नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की उपस्थिति है, क्या कुछ कह रहे हैं, रुक करते हैं वहीं का। सौभाग्य भी बीजेपी की सरकार को मिला है। साथियों, कमाल देखिए, आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और मर्जी मुजब लिखवाया और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। कांग्रेस की माने तो तब लोकतंत्र ठीक चल रहा था, फल फूल रहा था, ऐसे वो मार रहे गप्पे। लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। ये कांग्रेस वाले आपको पता नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है ना, उसके कारण तो मोदी यहां पहुंचा है। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। और ये जलन भी मोदी के कारण नहीं है, ये जलन 140 करोड़ देशवासियों का मोदी के प्रति प्रेम के कारण है। वो ये प्रेम भी सहन नहीं कर पा रहे। भाइयों बहनों, ये लोग 10 साल से सत्ता से बाहर है। 10 साल में ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे उनका सब कुछ लूट गया, उनकी भावी पीढ़ियों का ही जैसे लूट गया। और कांग्रेस वाले अगर यही कारनामे करते रहेंगे ना, उनका तौर तरीका यही रहेगा, तो ये जलन उनको इतनी जला देगी कि देश आगे कभी मौका देने को तैयार नहीं होगा। और इसका कारण साफ है। आप दुनिया की स्थिति देख रहे हैं, युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति, चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है।
हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। कब क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, दुनिया थर थर कांप रही है। ऐसी दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। भारत आज और अधिक मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भाजपा भारत की सेवा में इसलिए लगा है क्योंकि भारत मजबूत बने, भारत सशक्त बने। अब मुझे बताइए, ये काम क्या एक अस्थिर, कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन मजबूती का काम कर सकता है क्या? देश को मजबूत बना सकता है क्या? अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती, वो देश को क्या मजबूत बनाएगी? आप मुझे बताइए भाइयों, शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? मजबूत भारत कौन बना सकता है? सामर्थ्यवान भारत कौन बना सकता है? समृद्ध भारत कौन बना सकता है? शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? मैंने इतने सारे सवाल पूछे, मैं सोच रहा था आप लोग सही जवाब देंगे, लेकिन आपने तो हर बार गलत जवाब दे दिया। ये मोदी नहीं, ये आपका एक वोट कर सकता है, आपका वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है जो देश को ताकतवर बनाएगी। आपके वोट की ताकत है जो देश को शक्तिशाली बनाएगी। भाइयों और बहनों, अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में मुझे भाजपा का संकल्प पत्र देश की जनता के चरणों में रखने का सौभाग्य मिला और यहां आने से पहले उसी कार्यक्रम में था। मैंने वहां मोदी की गारंटी के बारे में विस्तार से बताया है। आप इंडी गठबंधन की स्थिति देखिए, वो तय कर नहीं पा रहे हैं कि घोषणा पत्र एक जिम्मेवारी होती है, देश की जनता के लिए कमिटमेंट होता है। उनके सभी साथी आपस में उलट पुलट ही कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं कि देश किस दिशा में जाएगा तय नहीं कर सकते। उनकी सरकार क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, ये भी उनकी बातों में कहीं नजर नहीं आता है। उनके घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। अब देखिए, उनका एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने वाला घोषणा पत्र उनका है। एक एक लाइन ऐसी है। एक उनके साथी का घोषणा पत्र कहता है कि भारत से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। बताइए भैया, कोई देश ऐसा सोचेगा क्या? परमाणु हथियार आज के युग में भारत को जरूरी है कि नहीं है? भारत की ताकत के लिए, भारत की रक्षा के लिए परमाणु हथियार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे पास? जब दुश्मनों के पास इतनी ताकत हो और हम ये कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, ये किसकी भलाई के लिए बोल रहे हो भाई? ऐसा वादा कर रहे हैं लोग, क्या वो देश की रक्षा कर सकते हैं?
जैसी घातक इनकी सोच है, वैसा ही घातक उनका घोषणा पत्र है। साथियों, भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के रूप में आपके सामने है। गांव हो या शहर, सरकार हर गरीब का पक्के घर का सपना पूरा करेगी, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे आप लोग? करोगे? हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? देखिए, इस बार चुनाव में आप जहां भी जाए तो आप सभी लाभार्थियों को मिलेंगे। हो सकता है एक गांव में 30-40 लोगों का घर बन गया हो, लेकिन अभी भी 1-2 लोग छूट गए हो। उनको जाकर के बताना कि मोदी की गारंटी है, जिनका काम छूट गया है वो आने वाले दिनों में वो लाभ उसको भी मिलेगा। ये कह दोगे उनको? भाजपा आने वाले समय में 3 करोड़ नए घर बनाने का हमने संकल्प लिया है। दिव्यांग साथियों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। यहां होशंगाबाद के किसानों को करीब 400 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के मिले हैं। और आने वाले 5 साल में ये पीएम किसान सम्मान निधि चालू रहेगी और करीब करीब 2000 करोड़ रुपया यहां के किसानों के पास आएंगे। गरीब को 5 साल तक मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा ताकि गरीब के घर का चूल्हा बुझना न जाए। गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये भी चालू रहेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। लेकिन ऊपर से हमने आज एक और गारंटी दी है। हमने कहा है किसी भी समाज का, किसी भी आर्थिक शक्ति वाला, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, सुखी हो, समृद्ध हो, 70 साल की ऊपर का कोई भी माता पिता को अब 5 लाख रुपए तक बीमारी की जिम्मेवारी ये उनका बेटा मोदी उठाएगा। और उनको लाभ होगा, इतना नहीं, जो आज 25, 30, 35 साल के हैं ना, उन पर का बोझ मोदी उठा लेगा। वो जीवन में सुख चैन के लिए प्रगति के रास्ते पर बढ़ पाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं ये कितनी बड़ी सुविधा देश के बुजुर्गों को मिलने जा रही है। साथियों, मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति